वक्त पाकिस्तान में लाहौर में रात के सुबह के 1:15 के दरमियान का अमल है। वॉशिंगटन में दिन के दोपहर के 3:15 हुए और ऐसा लग रहा है कि पंजाब की सियासत में इमरान खान को एक बार फिर बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है और नवाज शरीफ साहब को पीएमएलएन को बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है कि चीज इस वक्त चल रही है और इसे शिकस्त फाश से कम आप नहीं कह सकते। सूरत हाल है क्या और ये क्यों मैं कह रहा हूं? उसकी वजह यह है कि इस वक्त पंजाब की असेंबली में अभी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अमल रात के 1:15 बतदरीज आगे बढ़ रहा है और लग रहा है कि अगले चंद मिनटों में 10, 15, 20 मिनट में या आधे घंटे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये वही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसकी खातिर जिस पे मजबूर करने के लिए परवेज इलाही को पीएमएलएन और पीडीएम के जो लीडरान हैं, जो मेंबर पंजाब असेंबली हैं, उन्होंने 3 दिन से पंजाब की असेंबली के अंदर ऊधम मचाया हुआ था। वो शोर मचा रहे थे, वो कोई बात नहीं होने देते थे। हर जगह वो खड़े होकर कहते थे कोई और बात नहीं होने देंगे, पहले परवेज इलाही एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये यहाँ पर अपना एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। और अब जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला हुआ, जो बहुत ड्रामेटिक तरीके से हुआ, जिसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ, उसके डायनामिक्स क्या है, तो पीएमएलएन के लोगों के तोते उड़ गए, उनके हाथों के तोते उड़ गए, उनकी भजावासी के बुरे हालात थे। उन्होंने करारदाद को फाड़ा, उसकी कॉपियां हवा में लहराई। उन्होंने कहा कि इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है इसे हम रद्द करते हैं, ये इस वक्त नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, ये गैर कानूनी है, ये रात को नहीं हो सकता। और वो जो सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि इस वक्त मच्छर बहुत ज्यादा है, औरतों ने दुपट्टे नहीं पहने हुए, अदालत ने कुछ और कहा था, आइन कुछ और कहता है, हम इसको नहीं मानते हैं, ये फ्रॉड है, रात की तारीखी में नजर नहीं आ सकता कि कौन किसको वोट डाल रहा है, ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस। बट द पॉइंट इज के पीएमएलएन की सूरत हाल बहुत ही पतली हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है, शिकस्त फाश हो गई है पीएमएलएन को और नवाज शरीफ साहब की तमाम तर सियासी हिकमत अमली को। और उसकी वजह यह है कि 24 घंटे पहले तक जो पंजाब और पाकिस्तान के बड़े कॉर्पोरेट सर्कल हैं, उनको बहुत वसूख से कहीं से यही बताया गया था कि हम तमाम तर फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है, माइनस इमरान खान है। आप लोग अपनी पोजीशंस, तो बिजनेसमैन को ये बताना बड़ा जरूरी होता है पावरफुल सर्कल्स की तरफ से, बिकॉज बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उन्होंने फैसले करने होते हैं, उन्होंने एलसीज खोलनी होती हैं। तो कम से कम जो टॉप ऑफ द कॉर्पोरेट लाइन पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, उनको कहीं से यही कहा जा रहा था कि जनाब कुछ नहीं हो सकता, इमरान खान एक्सेप्टेबल नहीं है, माइनस इमरान खान है। पहले पंजाब की हुकूमत जाएगी, उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, उसके लिए बहुत से केसेस जो हैं वो तैयार होंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करना, इस वक्त जो हमारे सामने सूरत हाल रूनुमा हो रही है, जो नई हकीकत पैदा हो रही है, उसे उसे मद्देनजर रखते हुए इमरान खान की गिरफ्तारी तो खैर होती है या नहीं होती, लेकिन पंजाब की हुकूमत हमें इस तरह से जाते हुए नजर नहीं आ रही है और इमरान खान की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम जो है वो होके यहाँ पे इमर्ज करते हैं हमें नजर आ रही है। अब इसमें जो सेटबैक है पीएमएलएन की, इसलिए भी बहुत शदीद है कि सारा दिन जब पीएमएलएन ये कहती रही कि परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और उनके पास बंदे पूरे नहीं हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने टेलीविजन के सामने प्रेस से बात करते हुए ये दावा किया, और शायद उन्होंने ट्वीट भी किया कि कम से कम 6 या 7 लोग, तो हमें पता है उनके ट्रैवल रिकॉर्ड का कि पीटीआई पीएमएल के 6-7 लोग तो पाकिस्तान में ही नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। हमें पता है कि वो हमें उनका फ्लाइंग रिकॉर्ड हमारे पास है। राणा साहब को इतनी बड़ी गलती क्यों लगी, ये बात बहुत अजीब है। क्या राणा साहब महज भरम रखने के लिए कह रहे थे, या राणा साहब को वाकई मिस इन्फॉर्म किया गया? और अगर राणा साहब को मिस इन्फॉर्म किया तो किसने किया? आईबी ने किया, किसी और एजेंसी ने उनको गलत पिक्चर दी? यही सूरत हाल जो है, इससे थोड़ी सी ज्यादा एग्जैजरेटेड सूरत हाल जो है वो अता तारड़ साहब की थी, जो ये कहते रहे कि 12 लोग जो हैं इनके मिसिंग हैं, लाहौर शहर से बाहर हैं, वापस नहीं पहुंच सकेंगे। इन दी एंड ये था कि जो 3 लोग नहीं थे वो तो पहुंच ही गए, लेकिन एक साहब जो हैं हाफिज अम्मार, जो चकवाल से हैं, उनका एक्सक्यूज था कि वो धुंध में है। 8:30 बजे उन्होंने कहा वो 45 मिनट पे पहुंचेंगे, 45 मिनट के बाद 1.5 घंटे में नहीं पहुंचे, वो कहीं जाके 12 बजे के बाद वहां पहुंचे। और वो एक मोमेंट ऑफ सस्पेंस था जिसमें पंजाब असेंबली का इजलास लगता था एक 2020 क्रिकेट मैच में तब्दील हो चुका है। लेकिन जब हाफिज अमार वहां पे पहुंच गए, शायद फरिश्तों और परियों से जान छुड़ा के, जैसे कि मैंने ट्वीट किया था, तो लोगों ने उनको उसी तरह से वेलकम किया जैसे कोई बैट्समैन छक्का मारकर जो है वो हॉल में दाखिल होता है। तो ये तो उसकी एक फिजिकल सारी की सारी सिचुएशन है कि सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो पीएमएलएन की धरी रह गई, बावजूद इसके कि लाहौर हाईकोर्ट ने, ऐसा लग रहा था, तासुर कम से कम यही है, अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है, लेकिन जो कमेंट्स हुए लाहौर हाईकोर्ट के बेंच से जिस किस्म के कमेंट्स हुए, उनको सुन के यही तासुर लगता था, यही इंप्रेशन लगता था कि लाहौर हाई कोर्ट के
نے اپنا تمام تر وزن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اور پی ڈی ایم کے ساتھ ڈالا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے کامنٹس کے ذریعے، اپنی تشریح کے ذریعے انہوں نے پرویز الہی کو مجبور کیا، کیونکہ پرویز الہی کی آخری وقت تک لگتا تھا کہ آج صبح جب دن شروع ہوا ہے 11 تاریخ کا، تو پرویز الہی پورے اعتماد نہیں تھے کہ ان کو آج کے دن میں ووٹ لینا چاہیے، وہ مزید ٹائم بائنگ کرنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کوئی ایک ڈیسیجن آ جائے، وہ اس ڈیسیجن کی طرف جانا چاہتے تھے جہاں ان کو امید یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ دے گا، اور وہاں پہ علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر بہت ہی کمپیٹنٹ وکیل ہے، ماہر قانون ہے، جو ان کا کیس اور کیوں کر رہے تھے تحریک انصاف کی طرف سے، تو ان لوگوں کو خیال یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے وہ یہ بات مانے گا کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے پاس کوئی ریشنل جو ہے وجہ نہیں ہے کہ وہ پرویز الہی سے ووٹ آف کانفیڈنس ان کو مجبور کر سکتے، لیکن اس قسم کے کامنٹس کیے گئے بینچ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، کہ جی پرویز الہی چیف منسٹر کو تو ہر دم ہر